आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज याद करेंगे विथ इजी ट्रिक। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, साइन के टर्म में। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, P/H। ठीक है, इसी तरह हम लोग लिखेंगे कॉस का, कॉस थीटा इक्वल टू B/H। इसी तरह हम लोग लिखेंगे टेन का, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/B। ठीक है, हमको सिर्फ तीन ही याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ हमको याद रखना होगा साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H और टेन थीटा इक्वल टू P/B, जहाँ P क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। ठीक है, H क्या है, हाइपोटेनियस है मतलब कर्ण है। ठीक है, सेम यहाँ पर B हमारा बेस है यानी कि आधार है, यहाँ H हमारा हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर P परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया और यहाँ B बेस यानी कि आधार हो गया। ठीक है, तो इसको सिर्फ हमको तीन ही याद रखना रहा है। ठीक है, तीन अगर हम लोग को ये याद रह जाएगा तो हम लोग तीन और आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको अगर हम ट्रिक से याद करना चाहें तो बोलेंगे क्या, पंडित P4 क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसको हम लोग अगर ट्रिक से याद करना होगा तो क्या बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो इस तरह भी हम लोग याद रख सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि साइन का जो उल्टा होता है, ठीक है, साइन का उल्टा, ठीक है, वो क्या होगा, कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर उल्टा होता है, ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं उल्टा। ठीक है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक इसका उल्टा है तो जस्ट इसको हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे। इसको पलट देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, H/P। ठीक है, सेम कॉस का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। ठीक है, तो सेम जैसा ये है क्या है, B/H, तो इसको हम लोग पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, H/B। ठीक, सेम इसी तरह टेन का उल्टा कॉट होगा। ठीक है, कॉट थीटा, तो यहाँ से इसको भी हम लोग पलट देंगे तो क्या होगा, B/P। ठीक है, तो ये वाला याद रखिएगा कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, इसको हमको आगे भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, याद रखिएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसको अगर हम लोग अगर टेबुलर फॉर्म में लिख दे, ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, पंडित, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे कैसे, पंडित B/4 बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, सारा डिवाइड में रहेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, तो सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अभी हम बताएं क्या कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ठीक है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, क्या, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, सेम इसी तरह कॉस के लिए लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। ठीक है, सेम इसी तरह हम लोग टेन के लिए लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा। ठीक है, मतलब ये क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक है, अगर इसको हम लोग और अगर अरेंज करके लिख दे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर इसको लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सेम इसी तरह इसको भी हम लोग लिख देंगे
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो 1 अपॉन कॉसेक। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग क्या किए थे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे लिखेंगे 1 अपॉन कॉसेक। ये कॉस का हो जाएगा क्या 1 अपॉन सेक, और टेन का हो जाएगा 1 अपॉन कॉट। ठीक है, यानी कि जब भी साइन का बनेगा कॉसेक के साथ, कॉस का बनेगा सेक के साथ, टेन का बनेगा कॉट के साथ, या दूसरे वर्ड में बोले तो कॉट का बनेगा टेन के साथ, सेक का बनेगा कॉस के साथ, कॉसेक का बनेगा साइन के साथ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला नंबर तीसरा कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा फॉर्मूला है। ठीक है, तीसरा एक फॉर्मूला हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, एक और इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या है 1 है, और ये इधर प्लस है तो उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वाला भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसको हम लोग एक और क्या लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, तो इधर चला जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर ये वाला याद रखिएगा तो ये दोनों खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या किए, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर रहने दिए। ठीक है, और इक्वल टू का इधर 1 था तो इक्वल टू का 1 इधर है, और यहाँ प्लस में था और ये लेफ्ट साइड था तो इसको हम लोग राइट साइड ले गए तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या था, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला में यहाँ पर स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर को अगर हम लोग इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारा एक और फॉर्मूला है, क्या है, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको भी याद रखना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी तरह जैसे इसको अरेंज किए उसी तरह इसको अरेंज कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग यहाँ सेक स्क्वायर में है। ठीक है, तो स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग दो फॉर्मूला हमारा हो गया। एक और फॉर्मूला हमारा इसी टर्म में होता है हमारा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सेम उसी तरह लिख देंगे, थोड़ा सा अरेंज करके, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर अरेंज कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला तीसरा फॉर्मूला कंप्लीट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला में हम लोग देखिए क्या, ये साइन पी अपॉन एच कॉस बी अपॉन एच टेन पी अपॉन बी। ठीक है, इसका उल्टा जस्ट होगा कॉसेक, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर पी है वहाँ एच हो जाएगा, जहाँ पर एच है वहाँ पी हो जाएगा। सेम दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखें क्या, साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक होता है, कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक होता है, टेन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट होता है। ठीक है, थर्ड देखिए हम लोग क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थर्ड हम लोग देखें क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब इसके आगे चलिए और देखते हैं हम लोग, एक और फार्मूला बच गया है। ठीक है, जो कि फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला नंबर 4। ठीक है, इसमें हमारा वैल्यू रहेगा। ठीक है, साइन का, कॉस का, टेन का, ठीक है, साइन 90 का, कॉस 90 का, इस तरह करके हमारा सारा वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, साइन 0 का वैल्यू, ठीक है, साइन 30 का वैल्यू, इसी तरह 45 का, इसी तरह 60 का, और ये 90 का। ठीक है, क्लास 10 में हम लोग को यहीं तक पढ़ना है। ठीक है, लिखेंगे क्या, साइन, ठीक है,
यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस, यहाँ हो जाएगा टेन। ठीक है, अब इसको याद रखने का एक ट्रिक बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जान लीजिए साइन 0 का वैल्यू कितना होगा 0। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। साइन 45 का कितना हो जाएगा 1/√2। साइन 30 का कितना हो जाएगा √3/2। साइन 90 का 1। ठीक है, सेम इसी तरह जस्ट उल्टा लिख देंगे। हम लोग इधर से चले थे, अब इसको इधर से लिख देंगे। जैसे यहाँ पर साइन ये 90 का वैल्यू 1 है, तो ये कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, सेम इसी तरह 60 का था √3/2, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे √3/2। ठीक है, यहाँ पर 1/2 था, इसको 1/2 रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ 1/2 है, इसको 1/2 लिख देते हैं, और यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, यहाँ हम लोग और क्या कर सकते हैं, यहाँ 10 है। ठीक है, तो 10 का फॉर्मूला एक हम लोग यहाँ पर छोड़ दिए हैं। ठीक है, 10 का ये फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा, ठीक है, चूँकि tan का उल्टा क्या होता है कॉस होता है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, tan का जस्ट अपोजिट क्या होता है कॉट होता है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे साइन अपॉन कॉस, यानी कि साइन 0/1। ठीक है, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 0। अब इसके बाद ये अपॉन ये, ठीक है, 1/2 अपॉन √3/2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/√3 बचेगा। ठीक है, अब सेम यहाँ पर है, तो ये भी यहाँ पर क्या है 1/√2 और यहाँ भी 1/√2 है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा 1 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से देखिए √3/2 और ये 1/2, तो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या √3 बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/0। ठीक है, 1/0 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होता है इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 3 आप याद रख लेते हैं, ठीक है, तो इसके आगे वाला जो है, ठीक है, 3 और जो बच गया, जैसे कि कोसेक बच गया, ठीक है, सेक बच गया और tan बच गया। ठीक है, तो उसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इससे पहले हम लोग बताए थे क्या कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा करते जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे साइन का उल्टा क्या था कॉसेक, तो यहाँ हम लोग कॉसेक का लिखेंगे अगर, ठीक है, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा का हम लोग को क्या लिखना है 0 डिग्री का। ठीक है, तो 0 डिग्री का यहाँ अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या रहता है 1 रहता है, तो 0/1 लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग पलट कर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ 0/1 यानी कि 1/0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ हमारा क्या है साइन का उल्टा होता है ना कॉसेक। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 0। ठीक है, साइन 0 वैल्यू 0, तो यहाँ हम इसको 0/1 लिख सकते हैं। तो कॉसेक इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो कॉसेक अगर इसका उल्टा होता है तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे 1/0। ठीक है, जो कि क्या है अनडिफाइंड है, इसको डिफाइंड नहीं किया गया है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सेम इसी तरह यहाँ साइन 30 का 1/2 है, तो इसको पलट देंगे। ठीक है, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 2/1। 2/1 को हम सिंपली 2 लिख सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ भी 1/√2 है, तो यहाँ पर √2/1 हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे √2। यहाँ सेम इसी तरह इसको पलट देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√3। यहाँ 1/1 है, तो इसको हम लोग 1 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम जस्ट इसका उल्टा हम लोग को कर देना है, ये कॉसेक आ गया। ठीक है, सेम कॉस का उल्टा कर देंगे तो हम लोग सेक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसका उल्टा कर देते हैं किसका सेक का। ठीक है, तो सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे पलट देंगे। ठीक है, तो कॉस का उल्टा तो यानी कि 1 का 1 ही रह जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 2/√3। ठीक है, यहाँ हमारा हो जाएगा √2, यहाँ हो जाएगा हमारा 2, यहाँ हो जाएगा क्या इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, चूँकि यह 0/1 हो जाएगा। ठीक है, तो यह 1/0 जो कि मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो कॉसेक हो गया सेक हो गया। अब इसके बाद क्या बच गया ये tan का अपोजिट क्या होता है कॉट। ठीक है, तो कॉट का सारा उल्टा लिख देंगे 0/1 यानी 1/0 जो कि अनडिफाइंड है। ठीक है, अब इसका हो जाएगा तो 1/√3 है, तो इसका यहाँ √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इस 1 है तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ √3/1 हो जाएगा, तो यहाँ 1/√3 हो जाएगा।
यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, नहीं 1 नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। तो यही सब फॉर्मूला क्लास 10 तक है, ठीक है। अब मान के चलिए ये फॉर्मूला हम लोग एक पल के लिए भूल गए, ठीक है, तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके आगे लिखते हैं, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे क्या, 0 1 2 3, ठीक है, और ये 4 लिख देते हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री का देगा, ये 30 डिग्री का वैल्यू देगा, ये 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री का वैल्यू देगा, ठीक है। अब कैसे देगा, अब चलिए उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये वाला तो याद रहेगा ना, 0 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इसके सब के बटे में हम लोग क्या लगा देंगे, 4 खुद से लगा देंगे, ठीक है, सारे में। यहाँ 3/4, यहाँ 4/4, ठीक है। और सब में अंडर रूट खुद से लगा देंगे, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, और इसका भी अंडर रूट, ठीक है। तो सिंपली यहाँ हम लोग क्या किए, 0 से 4 तक लिख लिए। 0 है जो 0 डिग्री का देगा, और 4 है वो 90 डिग्री का देगा, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 इतना लिख लिए। उसके बाद सभी में क्या किए, 4 से डिवाइड कर दिए और अंडर रूट चढ़ा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर 0/4, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, 0, यानी 0 डिवाइड बाई कोई भी नंबर रहेगा उसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके आगे है 1/4, ठीक है। तो 1/4 इसको अगर स्क्वायर रूट से हम लोग बाहर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 4 को लिख सकते हैं ना हम लोग 2 × 2, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से हमारा 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं 1 × 1। तो जब अंडर रूट के अंदर 2 टर्म रहता है तो एक टर्म बाहर आ जाता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह इसको अगर हम लोग बाहर करना चाहेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे देखिए ये √2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये तो 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, ठीक है। तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा क्या है 45 डिग्री का है। और इसको अगर यहाँ से हम लोग बाहर करेंगे, ठीक है, तो √3 और ये 4 का बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा। सेम इसी तरह 4 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 का 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो वही देखिए आ गया ना, 0 डिग्री का 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 डिग्री का 0 आया है ना, 0 डिग्री का 0, 30 का है 1/2, तो यहाँ भी देखिए 30 का आया हमारा 1/2, ठीक है। 45 का कितना आया 1/√2, यहाँ भी देखिए 45 का आया ना 1/√2, ठीक है। 60 का है √3/2, 60 का हमारा कितना था √3/2, ठीक है। और यहाँ पर 90 का 1 है, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा 90 का 1 है, ठीक है। तो ये वाला हमको याद रखना होगा ट्रिक, ठीक है। और अगर हम लोग ये वाला एक का पता कर लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग को साइन का पता चल गया, ठीक है, या फिर साइन का हम लोग ट्रिक से याद कर लिए, ठीक है। तो जैसे साइन ऐसे चला है, ठीक है, तो हम लोग कॉस को याद रखेंगे, ऐसे चला देंगे, ठीक है। जैसे 1 पहले लिखेंगे तो वही 1 लिख दिए हैं। इसमें लिखे 60 का √3/2, तो यहाँ देखिए √3/2 लिख दिए। इसके बाद 1/2 है, उसके बाद 1/2 है, उसके बाद 0 है, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा यानी कि साइन का भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे क्या, साइन बाई कॉस, 10 का फॉर्मूला होता है ना, साइन बाई कॉस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, साइन बाई कॉस यानी कि 0/1, ठीक है। यहाँ पर 1/√/√3/2, ठीक है। तो इस तरह सारा करके सॉल्व करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से 10 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब 10 का पता चल जाएगा तो ये सबका अपोजिट तो बताए ही हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होगा, तो जस्ट इसका उल्टा यानी कि जो ऊपर है उसको नीचे कर देंगे, जो नीचे है उसको ऊपर कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद कर लिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जाते जाते कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बताते हुए जाइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।